बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे 2.2। इसी एक्सरसाइज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर है 12। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट एच एंड के बी टू फाइनाइट subgroups of a group G whose orders are relatively prime. तो आपको क्या शो करना है? देन H इंटरसेक्शन K मस्ट बी इक्वल टू E। ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को पहले समझ लें ताकि उसे करना आसान हो जाए। आपको बताया हुआ है कि दो सब ग्रुप्स हैं। दो सब ग्रुप्स कौन कौन से? H और K सब ग्रुप्स हैं। और ख़ास बात जो है वो ये है, रिलेटिवली प्राइम। इनके आर्डर्स रिलेटिवली प्राइम है, यानी G का आर्डर और H का आर्डर इस तरह के हैं कि वो सिवाय 1 के कोई और नंबर उन्हें आपस में डिवाइड नहीं करता। यानी H और K के आर्डर का जो GCD है वो क्या है? 1 के इक्वल है। इसको हम अभी प्रूव कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं इनके आर्डर्स को। लेट orders of H and K be M and N respectively. ये हमने सपोज कर लिया। Where GCD of M and N is 1, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम दिए हुए ना, तो M और N को सिवाय 1 के कोई और नंबर इन्हें डिवाइड नहीं करता। अब आप ये देखें कि एज H and K are the subgroups, so H intersection K being the intersection of subgroups is also a subgroup. हमें ये थ्योरम प्रूव कर चुके हैं ना पहले कि अगर सबग्रुप्स हों तो उनका इंटरसेक्शन भी सबग्रुप होता है। तो H भी सबग्रुप है, K भी सबग्रुप है और H इंटरसेक्शन K भी सबग्रुप है। और ये हमें पता है कि H इंटरसेक्शन K इज़ अ सबसेट ऑफ H and H intersection K is also a subset of K। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि H अगर एज अ ग्रुप लें तो ये क्या है? ये उसका सब ग्रुप है। यहाँ पे अगर K को ग्रुप लें तो H इंटरसेक्शन K उसका सब ग्रुप है। और लाग्रांजियस थ्योरम क्या बताता है कि सब ग्रुप का आर्डर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है। So H intersection K is a subgroup of H and H intersection K is a subgroup of K।
by Lagrange's theorem, order of H intersection K divides order of H. Also, order of H intersection K divides order of K, क्योंकि ये उसका सब ग्रुप है ना, तो इसका ऑर्डर H के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, इसका ऑर्डर K के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? इट इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ H intersection K is a common divisor of order of H and K। क्यों कह रहे हैं कॉमन डिवाइजर? क्योंकि देखें ये नंबर इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये नंबर इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर इन दोनों का कॉमन डिवाइजर हो गया ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि H इंटरसेक्शन K का जो ऑर्डर है वो H के ऑर्डर और K के ऑर्डर का कॉमन डिवाइजर है। बट द कॉमन डिवाइजर ऑफ M and N is 1। It implies that order of H intersection K is 1, और 1 ऑर्डर का जो ग्रुप बनता है वो तो आपको पता है, तो क्या बनता है? हेंस दिस इज E। तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया कि सिवाय E के और ये कुछ नहीं हो सकता। देख लें, इसमें कोई बात अगर नहीं समझ आती तो आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, let n be an integer greater than 1 and H is 0 plus minus n plus minus 2n plus minus 3n up to so on। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in Z with binary operation addition। ये आपने बताने हैं। फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर। ये तो बड़ा सादा सा क्वेश्चन है। The left cosets are, देखें ये n जो है वो ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है, इंटीजर ले रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि z इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस का है,
यानी लेफ्ट कोसेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, एच के एलिमेंट को जेड के एलिमेंट लेफ्ट साइड से ऐड करके बनेंगे। तो जेड का एलिमेंट अगर हम 0 लें, 0 प्लस एच, तो ये तो आपको पता है कि ये तो एच ही आ जाएगा। इंटीजर्स में फिर 1 प्लस एच अगर लें तो आपके पास कौन से एलिमेंट आएंगे एच के, ये 1 हो गया। ये एच के एलिमेंट को लेफ्ट साइड से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फिर ये 1 प्लस माइनस एन, 1 प्लस माइनस 2n, 1 प्लस माइनस 3n अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर हम 2 प्लस एच करें तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। 2 प्लस माइनस एन, 2 प्लस माइनस 2n, 2 प्लस माइनस 3n अप टू सो ऑन। अगर हम यहाँ पे 3 प्लस एच करें तो देखें क्या बना, 3 प्लस माइनस एन, 3 प्लस माइनस 2n, 3 प्लस माइनस 3n एंड सो ऑन। और इस तरह से ये हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, n-1 तक, n-1 प्लस एच। तो ये पहला एलिमेंट n-1 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस n-1 प्लस यहाँ पे n ले लें, पहला ये n-1 था, ये कॉमा है, ये प्लस माइनस n, फिर n-1 प्लस माइनस 2n, n-1 प्लस माइनस 3n एंड सो ऑन। इसके बाद अगर हम लेंगे तो फिर इन्हीं में से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये तो डिस्टिंक्ट हो गए ना। इसके बाद अगर हम लेंगे तो वहाँ पे n के साथ आ जाएगा, फिर ये n प्लस n हो जाएगा, n प्लस 2n हो जाएगा, n प्लस 3n, तो रेपिटिशन शुरू हो जाएगी। तो जो डिस्टिंक्ट बने हमारे पास वो यहाँ से यहाँ तक बन रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, तो नंबर ऑफ कोसेट्स कितने बने, 0 से लेके n-1 तक, तो यानी n कोसेट्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ h इन z प्लस इज n, कि ये जो है n कोसेट्स इसके लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे। चलें, बस आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।